वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। कर्नाटक में प्रसाद खाने के बाद 11 लोगों की मौत, दीगर 80 बीमार। राफेल मामला, सुप्रीम कोर्ट में सरकार के बयान पर बोले खड़गे, सीएजी को तलब करेगी पीएसी। झारखंड मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी को झटका, हाईकोर्ट ने दिया नई कमेटी की तश्कील का हुक्म। पुलवामा में हिज़्ब कमांडर ज़हूर ठोकर समेत 3 जंगजू ढेर, फौज से तसादुम में 7 लोगों की मौत। छोटा शकील का भाई दुबई में गिरफ्तार, कस्टडी लेने की कोशिश में हिंदुस्तान। मेघालय कोयले कान में पानी भरने से 13 मजदूरों की मौत का खदशा। राफेल, राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत पर सवाल उठाते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला गया, सीएजी रिपोर्ट में क्या हुआ। बुलंदशहर तशद्दुद, पुलिस ने जारी किया 18 फरार मुल्जिमान की तस्वीर। राफेल पर रविशंकर प्रसाद का सवाल, राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं, वजीर कानून का सवाल। सरहद पर तैनात की गई खवातीन तो साथी जवानों पर लगाएगी तांग झांक का इल्जाम, फौजी सरबराह बिपिन रावत का इल्जाम। मध्य प्रदेश 17 दिसंबर को वजीर आला का हलफ लेंगे कमलनाथ, 10 दिनों में किसानों का कर्ज होगा माफ। माली बहरान से जूझ रही इंडिया का मरकजी हुकूमत पर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की एक और नाकामी। यूरोपीय अदालत ने हमास को दहशतगर्दी की फहरिस्त से निकालने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जुनूबी सूडान में खाना जंगी के इल्जाम में इसराइली समेत 3 अफराद ब्लैक लिस्ट में। सऊदी अरब में 2020 से टोल टैक्सेस का निफाज होगा। शाम में तुर्की के मुमकिन फौजी ऑपरेशन पर सदर एर्दोगान की अमेरिकी सदर ट्रंप से बातचीत। सोमालिया एहतिजाजी मुजाहिरों के दौरान झड़प छड़ने से कम से कम 10 अफराद हलाक। फिजाई हदूद की खिलाफवर्जी पर इराक का तुर्की से शदीद एहतिजाज। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपसे दरख्वास्त कर दूं कि आज लगभग 3 ताज़ा तरीन वीडियोस सुबह से लेकर के अब तक शाये हो चुकी हैं, जिसमें एक वीडियो इंटरव्यू का है, यानी रूबरू प्रोग्राम का, जिसमें साद बेलगामी साहब आपसे रूबरू हैं और जमात इस्लामी हिंद कर्नाटक के शोबे ने जो तहरीक चलाई थी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस सिलसिले में अपनी तफसीलात बयान कर रहे हैं। दूसरी है IMA ग्रुप ऑफ कंपनीज, जो शहर बेंगलुरु की एक मशहूर कंपनी है, सरमायाकार कंपनी है। इस सिलसिले में एक महीने कबल एक नोटिस जारी हुई थी, पब्लिक नोटिस। उसके बाद बड़ा हंगामा हुआ था बेंगलुरु में इस कंपनी को लेकर के। उसकी तफसीलात, उसमें ग्राउंड रियलिटी क्या है उसको चेक करके पेश की गई है, खुसूसी रिपोर्ट है, उसको भी देखें। तीसरा प्राइम टाइम है, इसमें योगी जी की हुकूमत में मंदिरों पर किस तरह नोटिस आ रही है मुनहदिम करने की, अयोध्या और वाराणसी में, और साथ ही मगरबी बंगाल में एक बीजेपी के लीडर ने किस अंदाज में पुलिसों को मारने की धमकी दी है। ये सारी चीज़ों को पेश किया गया है, उस पर खुसूसी तबसरा किया गया है, उसको भी ज़रूर देखें और इस वीडियो को भी ज़रूर देखें। चलिए तफसीलात पर चलते हैं। पहली खबर नई दिल्ली से है, कर्नाटक की खबर है, मौसूल हुई है नई दिल्ली से। कर्नाटक के चामराजगंज जिले के सिलेवादी गांव में जुमा को एक मंदिर में प्रसाद खाने के बाद 2 बच्चों समेत कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 80 दूसरे लोग बीमार हो गए हैं। पुलिस ने यह जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि 12 लोगों की हालत नाजुक है, उनको इलाज के लिए मैसूर भेजा गया है। चामराजगंज के पुलिस सुपरिंटेंडेंट धर्मेंद्र कुमार मीना ने बताया, एक लड़की, एक खातून और 4 आदमी समेत 6 ने अलग अलग अस्पतालों में दम तोड़ा। पुलिस ने बताया कि मंदिर मैनेजमेंट के 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। जिला सेहत अफसर प्रसाद ने कहा कि इस बात का शिबा है कि प्रसाद के साथ जहर मिल गया हो, जिसकी वजह से यह दर्दनाक हादसा पेश हुआ। उन्होंने सहाफियों को बताया कि हमने प्रसाद के नमूने इकट्ठे करके जांच के लिए लेबोरेटरी भेज दिए हैं। पुलिस के मुताबिक जुमेरात की सुबह मरम्मा मंदिर की संगी बुनियाद रखे जाने के मौके पर प्रसाद बांटा गया था। पुलिस ने कहा कि प्रसाद खाने के बाद लोगों को उल्टी होने के साथ साथ पेट में दर्द महसूस होने लगा। उसके बाद आनंद फानंद लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। उसके बाद पुलिस और जिले के आला अफसर भी जाए वारदात पर पहुंचे। इलाज के दौरान 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। हादसे पर दुख का इजहार करते हुए वज़ीर आला एच डी कुमारस्वामी ने अफसरों को मुतासिरीन के इलाज के लिए सभी इंतजाम करने को कहा है।
इसके अलावा मुतासिरीन को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया गया है। कुछ मुतासिरीन का कहना है कि प्रसाद में मिट्टी के तेल की बू आ रही थी, जिसको उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। खबर नई दिल्ली से। लोकसभा में कांग्रेस के लीडर और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीएसी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि राफेल सौदे के मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने हुकूमत ने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी की जिस रिपोर्ट का हवाला दिया है उसकी उन्हें जानकारी नहीं है, तो उसके बारे में पीएसी के अरकान की मीटिंग तलब करके मालूमात हासिल करने की कोशिश की जाएगी। खड़गे ने आज सहाफियों से कहा कि वो पीएसी के सदर हैं, उन्हें पता नहीं है कि ये रिपोर्ट कब पार्लियामेंट में पेश की गई और कमेटी ने कब उसकी जांच की। उन्होंने कहा कि वो अरकान से इस सिलसिले में मीटिंग बुलाने की अपील करेंगे और उनसे पूछेंगे कि किस रुकनों को इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी है तो इसकी इत्तिला दे। मीटिंग में सीएजी की सरबराह को भी बुलाया जाएगा, उनसे भी मालूमात हासिल की जाएगी कि सीएजी ने रिपोर्ट कब तैयार की और कब इसे पार्लियामेंट में पेश किया गया। खड़गे ने कहा कि अगर हुकूमत ने गलत इत्तिला पर सुप्रीम कोर्ट को दी है तो हुकूमत ने मुल्क को गुमराह किया है और उसे उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने राफेल मामले की मुश्तरिका पार्लियामानी कमेटी जेपीसी से जांच की मांग भी दोहराई है। अब खबर झारखंड से। झारखंड रियासती हज कमेटी को झारखंड हाईकोर्ट ने तहलील करते हुए नई कमेटी की तश्कील का हुक्म दिया है। वाज़ेह है कि झारखंड रियासती हज कमेटी की तश्कील में हज कमेटी एक्ट 2002 की तामील नहीं करने को लेकर हाईकोर्ट में अर्जी यहां के समाजी कारकुन शमीम अली उर्फ यस अली ने दायर की थी। इस मामले की समाअत करते हुए जस्टिस राजेश शंकर ने जुमेरात को हुक्म दिया कि हज कमेटी को तहलील करते हुए नई कमेटी की तश्कील जल्द की जाए। दरखास्त गुजार की तरफ से वकील मुख्तार खान ने कोर्ट में अपनी दलील रखते हुए कहा कि हज कमेटी एक्ट की दफा 18 के मुताबिक मकामी बल्दियाती कोटा से 3 मुस्लिम मेंबर लेने हैं, लेकिन इसमें 2 फर्जी वार्ड काउंसलर को मेंबर बना दिया गया है। वहीं मुस्लिम दानिश्वर कोटा से 3 मेंबरों को लेना है, लेकिन 2 को ही मेंबर बनाया गया है, लेकिन दोनों मेंबर मुस्लिम दानिश्वर हैं कि नहीं इसका जिक्र नहीं किया गया है। अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में जंगजुओं और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान हफ्ते की सुबह हुए तसादुम में सिक्योरिटी फोर्सेस ने हिजबुल मुजाहिदीन कही जाने वाली तंजीम के कमांडर जहूर ठोकर समेत 3 जंगजुओं को ढेर करने का दावा किया है। इस मुहिम में फौज का एक जवान भी मौत के आगोश में चला गया है। वहीं इस इनकाउंटर के बाद इलाके के नौजवानों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से की गई दिफाई फायरिंग में कहा जा रहा है कि दिफाई फायरिंग थी, कम से कम 7 अफराद के मरने की खबर है। फिलहाल इलाके में इंटरनेट खिदमत बंद कर दी गई हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने इलाके को घेर रखा है। पुलिस ने बताया है कि जैसे ही ठोकर के तसादुम में फंसे होने के बारे में खबर फैली तो लोगों ने तसादुम की जगह पर जमा होना शुरू कर दिया। ठोकर इसी गांव का था। हुकाम ने मजीद बताया कि 3 जंगजुओं के मारे जाने के साथ ही तसादुम 25 मिनट में खत्म हो गया, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस तब मुश्किल में पड़ गई जब लोगों ने फौज की गाड़ियों पर चढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि लोगों को वार्निंग देने के लिए हवा में गोलियां भी चलाई, लेकिन इससे भी मुश्तइल हुजूम रुकी नहीं, जिससे सिक्योरिटी एहलकारों को उन पर गोलियां चलानी पड़ी है। महफूज रहे कि यहाँ की फौजियों पर अक्सर इल्जाम लगता रहा है कि वो दहशतगर्दों के आड़ में, जंगजुओं के आड़ में आम आवाम को और आम बाशिंदों को निशाना बनाती है। इस वाक़े में 7 शहरों की मौत हो गई है और कई दीगर जख्मी हो गए हैं, जिनमें एक नौजवान की हालत नाजुक बताई जा रही है। दरअसल सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ खारापुर वाक़े सेब के बाग में जंगजुओं के छुपे होने की खबर मिली थी। इस खुफिया इत्तला की बुनियाद पर सलामती दस्तों ने हफ्ते की सुबह इलाके को घेर कर तलाशी मुहिम शुरू की थी। इसी दौरान जंगजुओं ने खुद को घिरा पाकर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए सिक्योरिटी दस्ते के जवानों ने 3 जंगजुओं को मार गिराया। ये पुलिस का बयान है। अब खबर दुबई से। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी छोटा शकील का भाई दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक छोटा शकील के भाई अनवर बाबू शेख को अबुधाबी के एयरपोर्ट पर कस्टम एंड अबुधाबी पुलिस ने गिरफ्तार किया। तलाशी में उसके पास से पाकिस्तान का भी पासपोर्ट मिला है, इस बात की जानकारी दी गई है। बता दें कि अनवर बाबू शेख के खिलाफ पहले से ही रेड कॉर्नर नोटिस जारी है। छोटा शकील के भाई अनवर की गिरफ्तारी के बाद हिंदुस्तानी सिफारतखाना अब उसे कस्टडी में लेने में मसरूफ हुआ है। इसके लिए पुलिस से बातचीत भी चलने की बात कही गई है। अब खबर नई दिल्ली से। मेघालय के एक गैरकानूनी कोयला कांड में पानी भर जाने की वजह से 13 मजदूरों की मौत हो जाने का खदशा जताया जा रहा है। मामला ईस्ट जेंतिया हिल्स जिले में जुमेरात की सुबह का है। यहाँ राहत और बचाव का काम अब भी जारी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट सुलुस्टर नांग टंगर ने इसकी तस्दीक की है। उन्होंने बताया कि कोयलाकांड सान गांव का है और अभी तक उन तक पहुंचने में या उनको बचाने में कामयाबी हासिल नहीं है। खबर रसा एजेंसी IANS को जिला SP ने बताया कि हम अभी तक लाशों को कोयलाकांड से नहीं बरामद कर पाए। उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स और स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स बचाव के काम में लगी हुई है। एक और खबर नई दिल्ली से, राफेल सौदे को लेकर जुमा को सुप्रीम कोर्ट के आए अहम फैसले के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने राफेल सौदे पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने पूछा है कि हुकूमत को समझाना होगा कि कैग की रिपोर्ट कहां है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट को PAC चेयरमैन मल्लिकार्जुन खड़गे को दिखाया जाए। शायद एक अलग मुतवाजी PAC चल रही है, शायद एक अलग पार्लियामेंट में, शायद फ्रांस की पार्लियामेंट में। यह मुमकिन है कि मोदी जी ने PMO में अपनी खुद की PAC तश्कील की हो। उन्होंने कहा कि CAG रिपोर्ट को अभी तक पार्लियामेंट में पेश नहीं किया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में मरकजी हुकूमत की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके हिसाब से CAG रिपोर्ट पेश की जा चुकी है। राहुल गांधी ने एक बार फिर कहा कि चौकीदार चोर है। उन्होंने कहा कि मुल्क के वजीर आजम ने अपने दोस्त से चोरी कराई है। राहुल गांधी ने राफेल डील पर पूरी बीजेपी को कटहरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि वजीर खजाना अरुण जेटली ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि उन्हें राफेल सौदे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद निर्मला सीतारमण ने कहा कि वो डील की जानकारी देने को तैयार हैं। कुछ ही दिन बाद उन्होंने कहा कि यह खुफिया है, इसलिए वो उसकी जानकारी नहीं दे सकती। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गौकशी के शक में हुए तशद्दुद के मामले में पुलिस ने 18 फरार मुलजिमान की तस्वीर जारी की है। मुलजिमीन की तस्वीर जारी करते हुए मकामी पुलिस ने उनकी मनकूला जायदाद जब्त करने की बात भी कही है। इससे पहले मामले में फरार चल रहे अहम मुलजिम योगेश राज समेत दीगर मुलजिमान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 13 बागियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए चंद्रावटी, महाब, नयाबास, अमीर समेत दीगर गांव में छापेमार कार्रवाई कर रही है। काबिल गौर है कि इस मामले में 27 नामजद और 60 नामालूम मुलजिमीन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अब खबर फौजी सरबराह बिपिन रावत के एक बयान के सिलसिले में है। फौजी सरबराह बिपिन रावत का कहना है कि खवातीन अभी सरहद पर जंग के लिए भेजे जाने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि उन पर बच्चों की जिम्मेदारी होती है और फ्रंट लाइन में कपड़े बदलने में परेशानी महसूस करेंगी। वो हमेशा साथी नौजवानों पर तांग झांक का इल्जाम लगाएंगे। जनरल रावत ने एक चैनल के साथ खुसूसी बातचीत में कहा कि एक बार वो जंग के किरदार में खवातीन को भेजने की पेशकश पर तैयार थे, लेकिन फिर लगा कि ज्यादातर जवान देही इलाकों से आते हैं और वो खातून अफसरान के अहकामात को कबूल करने में झिझक महसूस कर सकते हैं। आर्मी चीफ ने जचकी छुट्टी के मामले पर कहा कि आर्मी कमांडिंग ऑफिसर को इतनी लंबी छुट्टी नहीं दे सकती, क्योंकि वो 6 महीने तक अपनी इकाई नहीं छोड़ सकती। इसकी छुट्टी पर तनाज़ा खड़ा हो सकता है। आर्मी चीफ बिपिन रावत के साथ बातचीत के अहम नुकात भी इसमें पेश किए गए हैं। खवातीन बहुत काबिल जवान बनती हैं, लेकिन फौज उन्हें कबूल क्यों नहीं कर रही है। इस सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि हमारे पास इंजीनियर के तौर पर खवातीन अफसरान हैं, वो कानकनी और कागजी कार्रवाई का काम कर रही हैं और फिजाई तहफ़्फ़ुज़ में फौज के हथियार निज़ामों का इंतजाम कर रही हैं। हमने खवातीन को फ्रंट लाइन में नहीं रखा है, क्योंकि हम कश्मीर में प्रॉक्सी जंग में मसरूफ़ हैं। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि अगर किसी बटालियन के अफसर खातून है, फर्ज करें कि आपको एक ऑपरेशन के लिए जाना है, कंपनी कमांडर की क़यादत करना है, आपको ऑपरेशन में जंगजुओं से निपटना होगा, वहां मुठभेड़ होगी और इस दौरान कमांडिंग अफसर मर जाता है। खातून ऑफिसर के साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है, उसकी मौत भी हो सकती है। अब खबर मध्य प्रदेश से। सीनियर कांग्रेस लीडर कमलनाथ 17 दिसंबर को यहां तारीखी लाल परेड मैदान पर मुनक्किदा हल्फ बर्दारी के आलीशान प्रोग्राम में मध्य प्रदेश के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। मिस्टर कमलनाथ के साथ 1 दर्जन से ज्यादा वजीर भी हलफ ले सकते हैं। तकरीब में कांग्रेस के सदर राहुल गांधी, बीएसपी की सरबराह मायावती, समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव, कई सीनियर कांग्रेसी लीडर, मुल्क के नामी सनअतकार और दीगर लोग भी शिरकत करेंगे। इससे पहले मिस्टर कमलनाथ ने कांग्रेस कानून साज पार्टी के लीडर के तौर पर आज यहां गवर्नर आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करके कानूनी तौर पर हुकूमत बनाने का दावा पेश किया है। गवर्नर ने मिस्टर कमलनाथ की हुकूमत बनाने के लिए मदऊ भी कर लिया। मिस्टर कमलनाथ ने पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान की मौजूदगी में गवर्नर से हुकूमत तश्कील देने के सिलसिले में तफसीली बातचीत की है। अब खबर नई दिल्ली से।
इक्तिसादी बहरान से जूझ रही सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया का हुकूमत पर कुल 1000 करोड़ रुपया बकाया है। ये जानकारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन जयंत सिन्हा ने जुमेरात को ऐवान में दी है। लोकसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में सिन्हा ने कहा कि यह रकम वजारत खारिजा, वजारत दिफा और वजारत दाखिला पर बकाया है। उन्होंने कहा कि बकाये के बारे में एयर इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के जरिए बाकायदगी से याद दिलाया जाता है। आमतौर पर इस तरह के बकाये की अदायगी वक्त पर हो जाती है। CNBC की खबर के मुताबिक ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि VVIP उड़ानों के लिए हुकूमत के जरिए बकाया नहीं चुकाया गया है। सिन्हा के जरिए बताई गई रकम 2 साल पहले के बकाये के मुकाबले दुगनी है। मार्च 2017 में पेश एक CAG रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च 2016 तक हुकूमत पर एयर इंडिया का 513.27 करोड़ रुपए बकाया था। इससे पहले अक्टूबर महीने में एक RTI के जवाब में बताया गया था कि एयर इंडिया का हुकूमत पर कुल 1146.68 करोड़ रुपया बाकी है। नाज़रीन, अब खबरें आलम इस्लाम और आलम भर से हैं। पहली खबर अमेरिका से है। अमेरिका की जानिब से हमास के खिलाफ करारदाद नाकाम हो चुकी है। ज़राए अबलाग के मुताबिक अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैत ने जनरल असम्बली में इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास की मजम्मत में पेश की गई करारदाद नाकाम बनाए जाने का खैर मकदम किया है। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया कि अक़वाम मुत्तहिदा में फिलिस्तीनी तहरीक मुज़ाहमत हमास के खिलाफ पेश की गई करारदाद की नाकामी फिलिस्तीनी सिफारती कामयाबी है। फिलिस्तीनियों की तहरीक आज़ादी को अरब ममालिक और पूरी मुस्लिम दुनिया की गैर मशरूत हिमायत हासिल है। अहमद अबुल गैस ने कहा है कि अमेरिका की हमास के खिलाफ करारदाद गैर मुतवाज़िन और मनगढ़ंत दावों पर मुश्तमिल थी। इसमें कई बड़े बड़े नकाइस और मुखालते मौजूद थे। इसमें सिहयोनी रियासत के मजलूम फिलिस्तीनियों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल के हथकंडों की मजम्मत की गई थी। अब खबर ब्रसेल्स। यूरोप की एक अदालत ने फिलिस्तीनी तंजीम हमास की तरफ से जमात पर आयद करदा पाबंदियां उठाने के हवाले से दी गई दरखास्त मुस्तरद कर दी है। ब्रसेल्स में कायम एक अदालत ने हमास की तरफ से दी गई दरखास्त मुस्तरद कर दी। इस दरखास्त में अदालत से अपील की गई थी कि वो हमास को दहशतगर्दी की फहरिस्त से निकाले और यूरोपीय ममालिक में उसकी मुंजमद किए गए असासे बहाल करे। ताहम अदालत ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। ख्याल रहे कि सन 2007 में फिलिस्तीन के इलाके गजा पर हुकूमत करने वाली तंजीम हमास पर 9/11 के हमलों के बाद यूरोप में पाबंदियां आयद कर दी गई थी। अब खबर जोहान्सबर्ग से। अमेरिका ने एक साबिक इस्राएली फौजी अफसर समेत 3 अफराद को जनूबी सूडान में खाना जंगी में मुलवस होने के इल्जाम में ब्लैकलिस्ट कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वजारत खजाना की तारीफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि साबिक इस्राएली फौजी अफसर इसराइल जियो, जनूबी सूडान के एक ताजिर ओबाक विलियम ओलाई और जनूबी सूडान के अहदेदार ग्रेगोरी फासले पर मुल्क में अमन मसाइल को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में ब्लैकलिस्ट कर दिया और अमेरिका में मौजूद उनके असास से मुंजमद कर दिए गए। अमेरिका ने इन तीनों अफराद की मिल्कियती 6 इदारों और कंपनियों पर भी पाबंदियां आयद की हैं। अमेरिकी हुकूमत का कहना है कि पाबंदियों का हदफ बनने वाले अनासिर जनूबी सूडान में खाना जंगी को तूल देने के लिए अस्करियत पसंद ग्रुपों को असलहा और गोला बारूद मुहैया करते थे। ख्याल रहे कि जनूबी सूडान में 5 साल तक जारी रहने वाली खाना जंगी के नतीजे में 4 लाख अफराद लुक़्मे आजल बन गए थे। अब खबर सऊदी अरब से। 2020 से सऊदी अरब में टोल टैक्सेस का निफाज अमल में लाया जा रहा है। ममलिकत सऊदी अरब में टोल टैक्सेस नहीं लिया जाता था, अब जबकि विजन 2030 के तहत मुल्क भर में कई तरह की तब्दीलियां हो रही हैं और माईशत के इस्तेहकाम के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले की कड़ी 2020 से टोल टैक्सेस का निफाज भी शामिल है। ज़राए अबलाग के मुताबिक वजीर नक़्ल हमल डॉक्टर नबील अल आमूदी ने इंदिया दिया है कि 2020 के अवाइल से टोल टैक्सेस का निफाज शुरू कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में ऐवान शाही से मंजूरी ली जाएगी। अल आमूदी ने मशरिकी रीजन में 9 हाईवेज की इफ्तिताह की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वक्त के साथ साथ आबादी से बाहर शहराओं की जिम्मेदारी तब्दील होगी। 6 शाहराएं टोल टैक्सेस के लिए मुतय्यन कर दी गई हैं। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बातचीत की है। इस अहम गुफ्तगू में शामी बहरान पर गौर किया गया है। ऐवान सदर से हासिल करदा मालूमात के मुताबिक सदर एर्दोगान और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के माबैन आज शाम एक टेलीफोनिक मुलाकात सर अंजाम पाई। इस दौरान 2 तरफा मामला समेत सिक्योरिटी और इंसदाद, दहशतगर्दी समेत शाम की ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया गया। सदर एर्दोगान ने अपने अमरीकी हममनसब को तुर्की की अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK YPD से दरपेश इस सलामती मसाइल से आगाही कराई।
दोनों सरबराहान ने शाम के हवाले से कहीं ज्यादा मुअस्सिर राब्ते के क़याम के मामले में इत्तेफाक राय का इजहार किया है। याद रहे, सदर तुर्की ने गुज़िश्ता रोज दरियाए फ़ुरात के मशरिकी किनारे पर फौजी ऑपरेशन का इशारा दिया था। तुर्की इलाके में दहशतगर्द अनासिर के वजूद और अमरीकी इंतजामिया के उनसे ताउन से बेचैनी महसूस करता है। अब खबर सोमालिया से। सोमालिया में दहशतगर्द तंजीम अल-शबाब के साबिक सरगर्मों में से मुख्तार अबू मंसूर के कल जेर हिरासत लिए जाने के बाद शुरू होने वाले मुजाहिरों और झड़पों में एक मेंबर असम्बली समेत कम से कम 10 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। सोमाली सदर के कौमी सलामती के मुशीर आबिद सईद अली ने इत्तला दी है कि शहर में छिड़ने वाली झड़पों में जुनूबी सूबे के मेंबर असम्बली अब्दी शकूर याकूब इब्राहिम हलाक हो गए। पुरतशद्दुद वाक़यात पर गहरा अफसोस होने का जिक्र करने वाले अली ने बताया कि इन वाक़यात की सूबाई मुतअल्लिक़ा इदारे छानबीन करेंगे। दूसरी जानिब इन वाक़यात के बाद जुनूबी मगरबी सूबे की इंतखाबी कमेटी ने एक ऐलान जारी करते हुए मुस्तअफ़ी होने की इत्तला दी है। वाज़ेह है कि सूबाई इलेक्शन कमेटी ने वफाकी हुकूमत की जानिब से मंसूर पर इंतखाबात में हिस्सा लेने की पाबंदी के बावजूद अल-शबाब के साबिक सरगना को उम्मीदवारी के पेपर जमा करा सकने का फैसला दिया था। अब खबर इराक से। इराक ने तुर्क फौज की जानिब से इराक की फिजाई हदूद की बार बार खिलाफ वर्जियों पर तुर्की से सख्त एहतिजाज किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इराकी वजारत खारिजा की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि वजारत खारिजा ने बगदाद में मुतय्यन तुर्क सफीर फातिह यल्दज़ को दफ्तर में तलब करके उन्हें एहतिजाजी याददाश्त दी, जिसमें अनकरा से इराक की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर एहतिजाज किया गया। बयान में कहा गया कि इराक तुर्की की जानिब से फिजाई हदूद की बार बार खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत करता है। बयान में यह भी कहा गया कि तुर्क फिजाइया ने हालिया अय्याम में शिमाली इराक के इलाकों जबल संजार और मखमूर पर बमबारी करके मुतअद्दिद शहरियों को मौत की नींद सुलाया है। बमबारी में बड़े पैमाने पर अमलाक को भी नुकसान पहुंचाया है। बयान में मजीद कहा गया है कि तुर्क फिजाइया की कार्रवाइयां इराक की खुद मुख्तारी पर हमला और इराकी शहरियों की जिंदगियां खतरे में डालने के मुतरादिफ है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तीन खबरें। अगली ताज़ा तीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले वही अपील कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाना हरगिज़ ना भूलें। हम यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।